देश में बहुत कुछ चल रहा है, आपने देखा क्या क्या चल रहा है। बीजेपी के सांसद विधायक अच्छे से, जो हमारे यूपी वाले हैं, ये भी अच्छे से पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या काम करे। जैसे आप देख रहे हैं सांसद जी की वीडियो आई है, अच्छे से पूछ रहे हैं। बाकी सबसे पहले आज बेटी दिवस है और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी जैसी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को धन्यवाद दिल से, और सभी को क्या बोलते हैं, दिल से सैल्यूट करती हूँ कि जो बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, बेटियों को सहयोग करते हैं किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य में हो, किसी में भी हो। क्योंकि क्या बोलते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, पहली बात तो वो खुद ही सौभाग्य है की बात है, लेकिन जिनके बेटी होती है वो महासौभाग्य की बातें होती हैं, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिनकी औकात होती है ना बेटियां पालने की, उन्हीं को बेटियां होती हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिन परमात्मा की इच्छा नहीं होती, नहीं देते हैं, तो वो हमारी जैसी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, हमारी जैसी बेटियों को प्यार करते हैं। और मेरे पीछे भी अब तो उनको बेटा भी है, और मेरे पीछे भी जो एक मेरे बिल्कुल बाप की तरह कह लीजिए, मेरे फादर की तरह कह लीजिए, मेरे पिता की तरह कह लीजिए, 2013 से वो मुझे शूटिंग कराते हैं। बाकी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, एक अच्छे समय पे, एक अच्छे मौके पे उनका नाम बताऊंगी। एक महान इंसान है वो भी, और जो उनकी भी 2 बेटियां थी, लेकिन एक वो मुझे भी अपनी बेटी ही मानते थे, और अब तो उनका एक प्यारा सा बेटा भी है, बहुत खूबसूरत सा। लेकिन एक किसी अच्छे उस पर उनसे मुलाकात कराएंगे, क्योंकि बहुत लोग इच्छुक हैं कि वो कौन है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बता दिया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की 2013 में शूटिंग के लिए, मेरी उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, और मैंने उनका नाम अभी तक नहीं बताया। मैं एक ख़ास समय पे उनका नाम बताऊंगी, उनसे सभी को मिलवाऊंगी। और वैसे भी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत चर्चित हैं वो मेरे जो है दादा, मैं उनको प्यार से दादा बोलती हूँ। और ऐसे ऐसे इंसानों के बेटियाँ, और वो ऐसे इंसान हैं कि मतलब वो औरों की बेटियों को भी सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को गुरुकुल में पढ़ाना लिखाना। तो ऐसे महान इंसान हैं, उनसे रूबरू कराना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक समय होता है हर चीज़ का, उस समय में मैं आपको मिलवाऊंगी। बाकी बीजेपी के लोगों का क्या हो रहा है, सब पूछ रहे हैं। सांसदों से भी आपने देखा, सांसद हैं ये आपके प्रतापगढ़ के, उनसे भी जनता ने अच्छे से भली भांति पूछा, ठीक काम चल लिया, ठीक है। हाँ जी, मैं प्रतापगढ़ वाले सांसद जी की बात कर रही हूँ। उनसे भी जनता ने पूछा कि क्या क्या आपने काम किए, बखूबी तरीके से पूछा, जनता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और उम्मीद करते हैं कि ये सांसद भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बाकी ये क्या बोलते हैं, हम 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को मैं आ रही हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे कि आप कन्नौज आओ, कन्नौज आओ, तो 2 तारीख को मैं कन्नौज में आ रही हूँ। जो कन्नौज है, यहाँ पे महापंचायत है कन्नौज के अंदर, और एक मेजू, हाँ जी, कन्नौज में बहुत सारे लोग थे, मुझसे बोलते थे आप कन्नौज आओ, कन्नौज आओ। और 2 तारीख को मैं आ रही हूँ कन्नौज में। ये गांव सदरपुर पड़ता है, मिश्रापुर थाना, गुरसहायगंज जनपद कन्नौज में, गुरसहायगंज थाना पड़ता है, गांव है सदरपुर मिश्रापुर। तो जो मुझे बुलाने वाले लोग हैं, मेरे भाई जो हैं, वो हैं ये क्या नाम है, राज यादव हैं, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं राज यादव। और वहाँ पे बहुत सारे किसानों के नेता भी आएंगे और बहुत सारी बात करेंगे। मैं तो बस आपसे मिलने आ रही हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, रूबरू होने के लिए, अपने युवा साथियों से मिलने के लिए। और इसमें जो है दादा मान सिंह जी जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आएंगे, कमलेश यादव जी हैं वो भी आएंगे। आप लोगों को भी ज़रूर आना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो आप लोगों को भी ज़रूर आना है। क्योंकि आप भी बहुत बोलते हो कि कन्नौज नहीं आए, कन्नौज नहीं आए हो, काफ़ी समय से आ रहा था, लेकिन समय देखिए बहुत जल्दी आया। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना 2 अक्टूबर को, उस दिन 2 अक्टूबर है गांधी जयंती के दिन। ये बड़ी बात है कि उस दिन है, और ये पंचायत किसानों के, शायद मेरी तबीयत तब तक ठीक हो जाएगी। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना कन्नौज में। मैं आ रही हूँ आपके शहर में मिलने आप सभी से। और बाकी बड़े देश में मुद्दे चल रहे भैया, क्या करें, आप सबसे रूबरू। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, जहाँ से गांधी निकले थे देश बचाने के वास्ते, अब ड्रग्स आ रही है उसी गुजरात के रास्ते। बहुत सारी बातें अभी अमेरिका में गए हैं, देखिए चाचा अंधभक्तों के,
अब अमेरिका में देखिए हमारे प्रधानमंत्री पता है ये बोलते हैं डंका बज रहा सोशल मीडिया पे अच्छे से चल रहा, कितना डंका बज रहा, क्या बज रहा है। साहब को रिसीव करने ब्रायन मैक्यून आए थे जो अमेरिका के जूनियर सेक्रेटरी पद पर है। ये बड़ी बात नहीं कि वो सेक्रेटरी पद पे है, ये मत आप सोचिए। ये पद जो है नगर निगम के पार्षद के बराबर है और ये खुद को विश्व गुरु कहते हैं, बस ये बड़ी बात है। बाकी पद कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जब विश्व गुरु का डंका बजावे है, एक कह रहा मेरे से कि अमेरिका में इतनी बूझ होती है, इतनी बूझ होती है अमेरिका में होती है। जिस एक लड़की को हराने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाने के लिए गए थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए चर्चा हो रही थी। बड़े ट्वीट करती हैं कमला हैरिस और बहुत सीनियर हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं वो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही ये वाली कि वो चिंता जताई लोकतांत्रिक देश में हमें उस चीज़ को बचा करके रखना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो गला ये घोट रहे हैं, शायद नरेंद्र मोदी जी वहाँ से कुछ सीख करके आए हैं। कमला हैरिस हैं, उन्होंने भी यार एक छोरी और गई गैल, आपको पता कौन गई? पता होगी क्योंकि सारे देख रहे हो सोशल मीडिया। मैं तो सबसे बाद में लाइव आती हूँ, जब सबका अच्छे से देख लेती हूँ मैं तब लाइव आती हूँ। और अंजना ओम कश्यप सॉरी, ठीक है, वो गई थी। और जो वो है नेहा दुबे वहाँ की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किस तरीके से अंजना जी का सम्मान करा। एकदम आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे देश ने देखा, अमेरिका ने देखा, पूरे विदेश ने भी देखा, सब लोगों ने देखा। लेकिन एक अपने राजीव भाई हैं, वो बोल रहे थे बुलेट प्रूफ बेइज्जती एकदम झकास वाली, एकदम सही बोले थे। अभी तक तो बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी, है ना, बुलेट प्रूफ मोबाइल भी आने लगे थे, अब बेइज्जती भी आने लगी। इन लोगों से सीखे जिसको बुलेट प्रूफ बेइज्जती करानी है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी भाई, मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ, प्रदीप पटेल भाई, मैं कमेंट भी आपके पढ़ रही हूँ, थैंक यू। और जो क्या बोलते हैं, ये लेने कहाँ जा रहे हैं, मैं समझ में ना आ रही भाई। एक चैनल वाले का क्या काम ये। हाँ, एक चीज़ और, बेचारी पेपर पलटती देख रही, मैं देखूँ कितना गुणगान हुआ अमेरिका की मीडिया में, बेचारी थक गई वो पेपर देखती। और बेचारी ने जो पेपर पलटते बेचारी 10 मिनट लगा दी वह छोरी ने, लेकिन क्या बोलते हैं, पेपर में फ़ोटो नहीं आई, अमेरिका की मीडिया ने नहीं छापी। अब कहीं ना डाउट था जब भी लेके गए। आप देख रही हैं आज तक। एक वो बाजा बजाने वाला भाई था मेरा बेचारा वहाँ पे अमेरिका में, उससे पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं, आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं, मोदी जी का ये, मोदी जी का वो, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उस भाई ने बोला हमें तो बुलाया बाजा बजाने का। मैंने वो वीडियो देखी थी एक चैनल पे, मेरी समझ में नहीं आ रही, ये बाजा उन्होंने खुद बजा दिया अंजना जी का, या उन्होंने अंजना जी ने खुद बजवाया, ये थोड़ा मुझे वो लग रहा। तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बतावें, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं यही बोलूँगी अंजना ओम कश्यप जी को, हिम्मत रखिए, हिम्मत हौसला रखेंगी सब बेहतर होगा। और अच्छे काम के लिए हिम्मत रखेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ख़राब काम के लिए, ख़राब चीज़ें दिखाने के लिए होंगी तो ख़राब होगा। जितेंद्र यादव जी तो थैंक यू जी। और नमस्ते जी, नमस्ते मुकेश भाई, आपसे निवेदन है पार्टी में आना चाहें तो पार्टी में आइए, समाजवादी में। राजदीप थैंक यू भाई जी, मैं बिना पार्टी के बहुत खुश महसूस कर रही हूँ और आज़ादी महसूस कर रही हूँ। गला नहीं घुट रहा है, ये हाथ में क्या हुआ, बीमार हूँ भाई थोड़ी सी, कोई नहीं, ठीक हो जाऊँगी। थैंक यू कपिल कुमार भाई। मैं आपको भी थैंक यू बोल रही हूँ। मैं जैसे जैसे कमेंट पढ़ती जा रही हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है बताती रहूँ, कमेंट के जवाब में देती रहूँ, और सबके नहीं दे पाती, माफ़ी चाहती हूँ। बाकी जितनी चीज़ें देश में चल रही हैं आप सबको शेयर जरूर। देखिए काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मैं लाइव में, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और गजब बजा दिया अमेरिका में जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैंड, मुझे समझ नहीं आया वो बैंड बजाने वाले ने इनकी बजाई है, इन्होंने खुद बजवाई है अंजना जी ने। बाकी ये चीज़ तो अंजना ही क्लियर करेंगी। और हिम्मत मत हारिएगा अंजना जी, आप जो है सत्ता में जो सरकार है, पावरफुल सरकार है, उसके साथ है, तो आप हिम्मत कहाँ हारेंगे। बाकी जो है अच्छे काम के लिए अगर करती तो शायद लोग आपको सपोर्ट करते, लेकिन क्या करें, आप अपने काम से भटक गई हैं, आप अपनी ईमानदारी से भटक गई हैं, आप अपनी पत्रकारिता से भटक गई हैं, तो आपको ही नहीं पता आप कर क्या रही हैं।
तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगी कि जो देश के हित में चीज़ें हैं आप वो मुद्दे उठाएं जो देश के हित के हैं, ना कि आप सरकार के हित के मुद्दे मत उठाइए, देश हित के मुद्दे उठाइए। देख लेना आपको जनता कैसे सैल्यूट करेगी अगर आप देश हित के मुद्दे उठाओगे। अगर आप सरकार हित के उठाओगी तो जो आपके साथ हो रहा है जितना बढ़िया हो रहा है, अगर आप उसे बर्दाश्त कर रही हैं अच्छी बात है, करते रहिए, मुबारक हो आपको, बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं हो। बाकी आप लोग कन्नौज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिएगा। मैं आ रही हूँ 2 अक्टूबर को आपके अपने शहर में अपने चाचा ताऊओं से मिलने के लिए, और बड़े बड़े इतना सारा लोग वहाँ पे मुझे बुला रहे हैं, इतने पूरा यूनियन है, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि लाख बार इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और बाकी सब बेहतर होगा, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे 2022 में चुनाव से पहले, ठीक है, उन पे चर्चा भी होगी, उन पे पूरी बातचीत भी होगी, क्योंकि ये मुद्दे दबा देते हैं, उल्टी सीधी बातें उठाते हैं। हम उल्टी सीधी बात ना उठा कर मुद्दे उठाएंगे भाई जी, कहा करें, हमारा काम ही अभी रह रहा, काम ही ना, जब नौकरी नहीं दे रही है तो क्या बोलते हैं, काम करोगे और तो फिर आप बिजी रहोगे। अब जब नौकरी नहीं दे रही सरकार तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि देश की जनता की आवाज़ उठा मैं। नवाबगंज में नहीं आ रही हो आप? भाई जी मैंने अभी एड्रेस बताया था, 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं बता देती हूँ फिर से आपको एड्रेस, 1 मिनट बस रुक जाइए आप। मैं आ रही हूँ गांव सदरपुर मिश्रापुर, थाना गुरसाहिबगंज, जनपद कन्नौज में। आइएगा ज़रूर, आपसे मिलने आ रही हूँ, और पहली बार मैं कन्नौज आ रही हूँ, ऐसे कभी घूमने भी नहीं आई, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। बाकी मिलती हूँ, बाकी बात मिल करके करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना। बहुत सारे गद्दावर नेता वहाँ पर आएंगे। गांधी जयंती की शुभकामनाएं आपको भी भैया, एडवांस में शुभकामनाएं, थैंक यू एडवांस में आपको भी धन्यवाद। जय माता दी, थैंक यू अमित चौहान, थैंक यू। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक रहिएगा, एकत्रित रहिएगा, और किसी के भटकाने से भटकिएगा नहीं। मुझे कितना भटकाने की कोशिश करी गई, मैं तो आप लोगों से ज़्यादातर छोटी होंगी, लेकिन मैं भटकी नहीं हूँ, मैं अपने एक काम पर लगी हुई हूँ। कितना मुझे उकसाया गया, कितना कुछ करा गया, बस ये बात सोच लीजिएगा। छोटी मोटी किसी से भूल हो जाए मैं माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करने वाले लोग बड़े होते हैं, महान होते हैं, और जो ना माफ़ करने वाले लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, जो नहीं परमात्मा से जाता, समझ सकते हो आप। बाकी तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।